हमें पता चला 79 के स्थान पर गलती से 59 पढ़ लिया गया। पढ़ना कितना दिया था 79 और पढ़ कितना लिया 59 पढ़ लिया। तो 10 संख्याओं का औसत 15 निकाला। जो हमने औसत निकाला वो कितना निकाला 15 निकाला। बाद में पता चला 79 के स्थान पर गलती से हमें कितना पढ़ लिया 59 पढ़ लिया। मतलब पढ़ना तो चाहिए था 79 और पढ़ कितना लिया 59। तो सही औसत ज्ञात करना है। अब 79 के स्थान पर 59 पढ़ा तो इसका मतलब ये औसत तो गलत है। एक तरीका तो मैंने आपको बताया था सही औसत के लिए गलत औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बटे कुल संख्या वाला। सही औसत बराबर क्या होगा गलत औसत प्लस सही संख्या माइनस गलत संख्या बटे कुल संख्या। अब देखो गलत औसत अपने पास में कितना है, जो हमने पहले निकाला वो औसत क्या है गलत है, तो गलत औसत अपने पास में होगा 15। यहाँ पे आ गया प्लस सही संख्या जो हमें पढ़नी चाहिए थी वो कौन सी होगी सही संख्या होगी। हमें पढ़नी कितनी चाहिए थी 79 पढ़नी चाहिए थी, तो सही संख्या होगी भाई 79 माइनस गलत संख्या जो हमने पढ़ ली कितनी हमने 59, ये आ गया 59 और बटे कुल संख्या अपने पास कितनी है 10। अब यहाँ पे जो बच गया 15 प्लस 79 में से 59 माइनस करें कितना बचेगा 20 और 20 बटे में आ जाएगा 10 कितना होगा भाई 15 और 2 17। एक तरीका तो इसका एक मैंने आपको शॉर्ट वाला तरीका ये बताया कि जो पढ़नी चाहिए तो यहाँ पे लिखना पढ़नी कितनी चाहिए 79 और पढ़ कितने लिए हमने 59। पढ़नी चाहिए थी 79 पढ़ हमने 59, इसका मतलब हमने कम पढ़ाया ज्यादा पढ़ा मतलब कम पढ़ लिया भाई 79 पढ़ना चाहिए था पढ़ा है 59। कितना कम पढ़ा 79 में से 59 कम, सही संख्या में से गलत संख्या माइनस करनी वो यहाँ पे लिख दी है, मतलब कितना बच गया 20। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मान में 20 हमने कम पढ़ा है। तो औसत में कितना कम पढ़ेंगे, औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 20 बटे में 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया। हमने कितना कम पढ़ा है औसत में 2 कम पढ़ा है। प्लस क्या है तो उसमें प्लस कर दो, माइनस में है तो उसमें से माइनस कर दो। तो सही औसत कितना हो जाएगा भाई, सही औसत बराबर हो जाएगा 15 प्लस में 2 बराबर 17। ये रहा 17 और ये रहा 17। अगर यहाँ पे वैल्यू आपके पास में माइनस में आ रही है तो पुराने औसत में से माइनस करना है, और अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस में आ रही है तो पुराने औसत में आपको प्लस करना है। औसत कितना दे दिया हमने 20 दे दिया। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 18 व अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो इधर ये अपने पास में प्रथम 6 संख्या है और ये अपने पास में कितनी है अंतिम 6 संख्या। प्रथम 6 और अंतिम 6 टोटल कितनी हो गई 12 भाई। प्रथम 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या टोटल कितनी होगी 12 होगी, लेकिन अपने पास में संख्या तो कितनी है 11 ही, तो ये 12 कैसे हुई वो देखो इधर। जैसे अपने पास में 11 संख्या पहले समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 ये अपने पास में कितनी संख्या हुई 11 संख्या हो गई। प्रथम 6 संख्या अपने पास में कहां से कहां तक 1 से लेकर 6 तक प्रथम 6 होगी, और अंतिम 6 कहां से कहां तक होंगी तो 6 से लेकर 11 तक अंतिम 6 होगी। इतना समझ में आया कि प्रथम 6 संख्या 1 से लेकर 6 तक हो गई और अंतिम 6 संख्या 6 से 11 तक हो गई। अब देखो ये अपने पास में जो 6 दिया हुआ है वो दोनों के साथ में काउंट हो रहा है, ये पहली 6 के साथ दिया है और अंतिम 6 के साथ दिया है, इसका मतलब चौथी संख्या दोनों के साथ में आ रही है। तो देखो इधर प्रथम 6 और अंतिम 6 का कुल मान निकाल के आप जोड़ोगे तो 11 संख्याओं के मान से ज्यादा जाएगा। 11 संख्याओं के मान से ज्यादा क्यों जाएगा, क्योंकि ये चौथी संख्या दोनों के साथ में काउंट हो रही है। इसका मतलब जो मान ज्यादा जाएगा वो किस संख्या के बराबर ज्यादा जाएगा, जो संख्या आपके पास में रिपीट होगी उसके बराबर ज्यादा जाएगा। और यहाँ पे रिपीट कौन सी संख्या हो रही है चौथी संख्या रिपीट हो रही है। तो अगर आप प्रथम 6 और अंतिम 6 का कुल मान निकाल के उसमें से 11 संख्याओं का मान माइनस करोगे तो आपके पास में चौथी संख्या बचेगी या नहीं बचेगी भाई। प्रथम 6 और अंतिम 6 टोटल कितने का संख्या का मान हो गया 12। इसमें से हम 11 संख्या का मान माइनस करेंगे तो जो संख्या रिपीट हो रही है उसके बराबर मान आएगा, और रिपीट हो रही है अपने पास में चौथी संख्या। तो आपको एक ध्यान में रखना है, कई बार इसमें मैं प्रथम 5 और अंतिम 5 भी दे देते हैं। अब जैसे इसमें प्रथम 6 और अंतिम 6 दिया हुआ तो संख्या 12 होगी, इसका मतलब इनका मान ज्यादा जाएगा। कई बार प्रथम 5 और अंतिम 5 दे देते हैं तो प्रथम 5 और अंतिम 5 10 हुई, और ये संख्या अपने पास में कितनी 11 है, तो वहां पे 11 संख्याओं का मान ज्यादा जाएगा। तो आपको एक ही ध्यान रखना, चाहे प्रथम 5 दे चाहे प्रथम 6 दे,
आपको हमेशा ज्यादा संख्याओं के कुल मान में से कम संख्याओं का कुल मान क्या करना है, माइनस करना है। यहां पर ज्यादा संख्या प्रथम से और अंतिम से, तब तो ये प्रथम से अंतिम से मतलब 12 संख्याओं के कुल मान में से 11 का कुल मान माइनस करेंगे। और अगर यहाँ पे प्रथम 5 और अंतिम 5 होती तो 11 संख्याओं में से 10 का कुल मान माइनस करेंगे। तो अब छठी संख्या कितनी हो जाएगी, छठी संख्या प्रथम 6 संख्याओं का औसत 18 है तो 6 का कुल मान 6 गुना 18 हो जाएगा। इसमें प्लस करेंगे अंतिम 6 का कुल मान, तो अंतिम 6 का औसत आपको दे दिया 22 तो कुल मान हो गया 6 गुना 22। इसमें से माइनस करना है, किसका मान माइनस करेंगे, 11 संख्याओं का कुल मान। 11 गुना में कितना आ जाएगा, 20। 11 संख्याओं का कुल मान कितना आ जाएगा, 11 गुना में 20 आ जाएगा। 18 को 6 से गुना किया 108 हो गया, 22 को 6 से गुना किया 132 हो गया, और माइनस में कितना हो गया 220। 108 और 132 240, इसमें से माइनस कर दिया 220 बराबर आंसर आ जाएगा 20। तो छठी संख्या अपने पास में क्या होगी, 20। दोबारा देख लो, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। प्रथम 6 का औसत आपको दे दिया 18 और अंतिम 6 का औसत हमें कितना दे दिया, 22। अब प्रथम 6 का औसत 18 है तो 6 का कुल मान कितना हो जाएगा, 6 गुना 18 108 हो गया। अंतिम 6 का कुल मान हो गया, औसत मान है 22 तो कुल मान कितना हो जाएगा, 22 को 6 से गुना 132 हो गया। ये प्रथम 6 और अंतिम 6 मतलब कुल 12 संख्याओं का कुल मान हो गया। अब इसमें से 11 संख्याओं का कुल मान माइनस करेंगे तो 11 संख्याओं का औसत 20 दे दिया तो कुल मान 11 गुना 20 220 हो गया। 12 संख्याओं के कुल मान में से 11 संख्याओं का कुल मान माइनस करना, मतलब ज्यादा संख्याओं के कुल मान में से कम का कुल मान क्या करना है, माइनस करना है। तो ज्यादा संख्याओं का कुल मान 240 है, कम का कुल मान 220 है, माइनस करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 20। तो छठी संख्या अपने पास में कितनी होगी, 20 होगी। औसत x तथा b संख्याओं का औसत y है, मतलब a संख्या है उनका औसत दे दिया 20 x दे दिया, और b संख्या है उनका औसत हमें कितना दे दिया y, और सभी संख्याओं का कुल औसत पूछ रहे हैं। अब औसत के लिए फॉर्मूला कल की क्लास में हमने देखा था कि औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत बराबर फॉर्मूला था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग देखो, a संख्या का औसत अपने पास में दिया हुआ है x, तो a का कुल मान कितना हो जाएगा, a गुना में x ax। इसमें प्लस कर दे b संख्याओं का कुल मान, तो b संख्याओं का औसत कितना दे दिया y, तो b का कुल मान कितना हो जाएगा by, और बटे राशियों की संख्या कितनी होगी a प्लस में b। a संख्या तो अपने पास में ये रही और b संख्या अपने पास में ये रही, कुल संख्या कितनी होगी a प्लस में b, तो औसत कितना आ जाएगा ax प्लस by बटे a प्लस b, इसका आंसर हो जाएगा। औसत तापमान कितना दे दिया हमें 25 डिग्री सेल्सियस। सोम मंगल बुध का औसत तापमान कितना दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान में कितना दे दिया 26 डिग्री सेल्सियस। और ये बोल रहा है गुरुवार का तापमान है वो आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, और सोमवार का तापमान पूछ रहा है। सोम मंगल बुध ये कितने वार हो गए अपने पास में, 3 वार हो गए, और 3 वार का औसत तापमान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे को ये बताओ, सोम प्लस में मंगल प्लस में बुध, सोम प्लस मंगल प्लस में बुध, इनका कुल तापमान अपने पास में 3 वार का औसत तापमान है, 3 से गुना करें कुल तापमान कितना हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। भाई सोम मंगल बुध 3 वार है, 3 वार का औसत तापमान में दे दिया 25, तो 3 वार का कुल तापमान कितना आ जाएगा 3 गुना में 25 75 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखो मंगल बुध गुरु का औसत तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस है, तो मंगल प्लस में बुध और प्लस में गुरु, इनका कुल तापमान कितना आ जाएगा 3 गुना में 26 78 डिग्री सेल्सियस। सोम मंगल बुध का कुल तापमान आ गया 75 डिग्री सेल्सियस, मंगल बुध गुरु का कुल तापमान कितना आ गया 78 डिग्री सेल्सियस। अपने पास में ये दो समीकरण बन गए, ये पहला समीकरण होगा और ये दूसरा समीकरण हो गया। नीचे वाले समीकरण के बराबर के दोनों निशान चेंज करने से समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर के दोनों निशान चेंज करके। अब देखो ऊपर मंगल प्लस का है, नीचे मंगल माइनस का है, ऊपर मंगल प्लस नीचे मंगल माइनस, मंगल से मंगल कैंसिल हो गए। ऊपर बुध प्लस नीचे बुध माइनस, बुध से बुध कैंसिल हो गए। अब ऊपर तो क्या बच गया अपने पास में, सोम बच गया प्लस का, और नीचे बच गया गुरु माइनस का। सोम माइनस गुरु इधर 75 डिग्री प्लस का है और 78 डिग्री किसका है माइनस का है, तो 75 माइनस 78 माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। गुरुवार का तापमान हमें कितना दिया हुआ है
27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे गुरुवार की जगह 27 रख सकते हैं। गुरुवार की जगह 27 में तो ये आ जाएगा सोम माइनस में 27 बराबर माइनस का 3। ये 27 इस साइड माइनस है, बराबर की साइड किसका होगा, प्लस का होगा। तो ये कितना हो जाएगा, सोम बराबर माइनस का 3 प्लस का 27 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस। देखो सोम मंगल बुध इनका औसत तापमान हमें कितना दे दिया भाई, 25 डिग्री सेल्सियस। वार हो गए अपने पास में 1 2 3, कुल तापमान निकालें 3 से गुना करें, 25 को 3 से गुना किया 75 डिग्री सेल्सियस हो गए। मंगल बुध गुरु का औसत तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो मंगल प्लस बुध प्लस गुरु इनका कुल तापमान कितना होगा, 3 गुना 26 78 डिग्री सेल्सियस हो गए। अब देखो नीचे वाले समीकरण के बराबर के दोनों निशान चेंज कर देंगे, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गए। ऊपर मंगल प्लस का है, नीचे मंगल माइनस का, मंगल से मंगल कैंसिल हो गए। ऊपर बुध प्लस का, नीचे बुध माइनस का, बुध से बुध कैंसिल हो गया। अपने पास में क्या बच गया, ऊपर तो बचा सोम प्लस का और नीचे बच गया गुरु माइनस का। इधर अपने पास में 75 डिग्री सेल्सियस प्लस का, 78 डिग्री सेल्सियस किसका दे दिया, माइनस का दे दिया। तो 75 प्लस का 78 माइनस का 3 बच गया। अब देखो इधर ये सोम माइनस गुरु, गुरु का तापमान में कितना दिया 27, इस गुरुवार की जगह कितना रख देंगे 27 डिग्री सेल्सियस। ये 27 इस साइड माइनस का बराबर की साइड किसका होगा, प्लस का होगा। तो माइनस का 3 प्लस का 27 कितना बच गया, 24 डिग्री सेल्सियस प्लस का। तो सोमवार का तापमान कितना जाएगा, तापमान का औसत 12 और 15 लीजिए। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार याद करना है, पहले प्रॉपर मेथड से देखेंगे। तो 20 छात्रों का औसत भार कितना केजी दिया हुआ, 15 केजी। तो यहां से देखो 20 छात्रों का कुल भार कितना जाएगा, 20 छात्रों का कुल भार यहां जाएगा 20 गुना में 15 बराबर 300 केजी। 20 छात्रों को औसत भार कितना दे दिया, 15 केजी। तो 20 का कुल भार 20 गुना 15 300 किलोग्राम आ गए। अध्यापक के भार को शामिल कर दिया जाए, 20 तो अपने पास में छात्र हैं, एक हो गया अध्यापक। 21 व्यक्तियों का औसत भार कितना देगा, 21 व्यक्तियों का औसत भार। अध्यापक के भार को शामिल करें तो औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। पहले औसत कितना था 15 केजी, अब 3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो औसत भार कितना हो गया, 15 और 3 18 केजी। औसत भार कितना जाएगा, 18 केजी आ गए। अब देखो इधर 21 व्यक्तियों का औसत भार 18 केजी है, तो 21 व्यक्तियों का कुल भार कितना जाएगा, 21 व्यक्तियों का कुल भार ये आ जाएगा अपने पास में 21 गुना में 18 कितना देगा भाई, 378 आ गए। अब 21 व्यक्तियों का कुल भार तो अपने पास में 378, 20 व्यक्तियों का कुल भार कितना अपने पास में 300 केजी। तो 21 व्यक्ति का भार अध्यापक का भार, अगर हम 21 व्यक्तियों के कुल भार में से 20 छात्रों का कुल भार माइनस करेंगे तो 21 व्यक्ति का भार आएगा नहीं आएगा। और 21 व्यक्ति अपने पास में कौन है, अध्यापक। तो ये आ जाएगा 378 और माइनस में 300 बराबर 78। अध्यापक का भार कितना जाएगा 78। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो सीधा शॉर्ट मेथड होता है नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार। ये होता है पुराना औसत अभी कितना दे दिया 15 केजी। तो ये तो आ गया 15 किलोग्राम प्लस औसत में वृद्धि हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, कमी हो तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पे औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो तो क्या आ गया प्लस आ गया। कुल व्यक्ति अपने पास में कितने हैं 20 छात्र, एक अध्यापक 21। औसत भार में वृद्धि कितने किलोग्राम की हो रही है 3 किलोग्राम की। 21 गुना में 3 बटा नया व्यक्ति 1। अब देखो सामने 21 को 3 से गुणा किया 63, 15 प्लस में 63 बराबर कितना जाएगा 78 केजी। तो नए व्यक्ति का भार अध्यापक का भार कितना आ गया 78। ये 78 केजी और ये प्रॉपर से 20 छात्रों को औसत भार आपको दे दिया 15 केजी। तो 20 का कुल भार आएगा 20 गुना में 15 बराबर 300 किलोग्राम हो गए। अध्यापक के भार को शामिल करते 20 तो छात्र थे, एक अध्यापक हो गए, टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 21। औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो रही। पहले औसत था 15 केजी, अब 3 किलोग्राम बढ़ गया तो औसत हो गया 18 केजी। अब 21 का औसत भार आ गया 18, तो 21 का कुल भार कितना आएगा 21 गुना 18 378 केजी हो गए। अब 21 व्यक्तियों का कुल भार 378 है और 20 छात्रों का कुल भार कितना 300 किलोग्राम है। तो 21 व्यक्ति का भार निकालें तो 21 के कुल भार में से 20 का कुल भार माइनस करेंगे तो 21 व्यक्ति का भार आएगा। और 21वां व्यक्ति अपने पास में कौन है अध्यापक। तो अध्यापक का भार कितना आ जाएगा 78 केजी।
आ गया। 60 वाले से करना तो नए व्यक्ति का भार निकालना है। पुराना औसत अपने पास में कितना है 15 केजी। टोटल कैंडिडेट कितने हैं 21। औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 21 व्यक्तियों की कुल भार में प्रत्येक में 3-3 किलोग्राम बढ़ा है। तो 21 का कितना किलोग्राम बढ़ गया 21 को 3 से गुणा करते हैं 78 केजी। औसत में 3 किलोग्राम बढ़ रहा है तो कुल भार में कितना बढ़ा 63 केजी बढ़ा। अब यहाँ पे 63 केजी बढ़ा है, 15 केजी अपने पास में पहले से भी था, 63 बढ़ गया 15 केजी पहले वाला हो गया, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 78 केजी। तो जो नया व्यक्ति है उसका भार कितना 78 और नया व्यक्ति अपने पास में कौन आ रहा है छात्रों का औसत भार है 15 केजी। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार याद करना है, पहले प्रॉपर मेथड से देखेंगे। तो 20 छात्रों का औसत भार कितना केजी दिया वो 15 केजी। तो यहां से देखो 20 छात्रों का कुल भार कितना आ जाएगा 20 छात्रों का कुल भार यहां आ जाएगा 20 गुना में 15 बराबर 300 केजी। 20 छात्रों को औसत भार कितना दे दिया 15 केजी। तो 20 का कुल भार 20 गुना 15 300 किलोग्राम आ गया। अध्यापक के भार को शामिल कर दिया जाए 20 तो अपने पास में छात्र हैं, एक हो गया अध्यापक। 21 व्यक्तियों का औसत भार कितना देगा 21 व्यक्तियों का औसत भार। अध्यापक के भार को शामिल करें तो औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। पहले औसत कितना था 15 केजी, अब 3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई तो औसत भार कितना हो गया 15 और 3 18 केजी। औसत भार कितना जाएगा 18 केजी आ गया। अब देखो इधर 21 व्यक्तियों का औसत भार 18 केजी है तो 21 व्यक्तियों का कुल भार कितना आ जाएगा 21 व्यक्तियों का कुल भार ये आ जाएगा अपने पास में 21 गुना में 18 कितना आ जाएगा भाई 378 आ गए। अब 21 व्यक्तियों का कुल भार तो अपने पास में 378, 20 व्यक्तियों का कुल भार कितना अपने पास में 300 केजी। तो 21 व्यक्ति का भार अध्यापक का भार, अगर हम 21 व्यक्तियों के कुल भार में से 20 छात्रों का कुल भार माइनस करेंगे तो 21 व्यक्ति का भार आएगा नहीं आएगा। और 21 व्यक्ति अपने पास में कौन है अध्यापक, तो ये आ जाएगा 378 और माइनस में 300 बराबर 78। अध्यापक का भार कितना जाएगा 78 केजी। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो सीधा शॉर्ट मेथड होता है नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार ये होता है पुराना औसत अभी कितना ले लिया 15 केजी। तो ये तो आ गया 15 किलोग्राम प्लस औसत में वृद्धि होता है यहाँ पे प्लस आएगा, कमी होता है यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो यहाँ पे औसत में 3 किलोग्राम की वृद्धि होती है क्या आ गया प्लस आ गया। कुल व्यक्ति अपने पास में कितने हैं 20 छात्र एक अध्यापक 21। औसत भार में वृद्धि कितने किलोग्राम की हो रही है 3 किलोग्राम की। 21 गुना में 3 बटा नया व्यक्ति 1। अब देखो सामने 21 को 3 से गुणा किया 63, 15 प्लस में 63 बराबर कितना आ जाएगा 78 केजी। तो नए व्यक्ति का भार अध्यापक का भार कितना आ गया 78 केजी। ये 78 केजी और ये 78 केजी। प्रॉपर से 20 छात्रों को औसत भार आपको दे दिया 15 केजी। तो 20 का कुल भार आएगा 20 गुना में 15 बराबर 300 किलोग्राम हो गया। अध्यापक के भार को शामिल करते 20 तो छात्र थे, एक अध्यापक हो गए, टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 21। औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो रही। पहले औसत था 15 केजी, अब 3 किलोग्राम बढ़ गया तो औसत हो गया 18 केजी। अब 21 का औसत भार आ गया 18, तो 21 का कुल भार कितना आएगा 21 गुना में 18 378 केजी हो गई। अब 21 व्यक्तियों का कुल भार 378 है और 20 छात्रों का कुल भार कितना 300 किलोग्राम है। तो 21 व्यक्ति का भार निकालेंगे तो 21 के कुल भार में से 20 का कुल भार माइनस करेंगे तो 21 व्यक्ति का भार आएगा। और 21वां व्यक्ति अपने पास में कौन है अध्यापक, तो अध्यापक का भार कितना आ जाएगा 78 केजी आ गया। शॉर्ट वाले से करना तो नए व्यक्ति का भार निकालना है। पुराना औसत अपने पास में कितना है 15 केजी। टोटल कैंडिडेट कितने हैं 21। औसत भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि 21 व्यक्तियों के कुल भार में प्रत्येक में 3-3 किलोग्राम बढ़ा है। तो 21 का कितना किलोग्राम बढ़ गया 21 को 3 से गुणा करते हैं 78 केजी। औसत में 3 किलोग्राम बढ़ रहा है तो कुल भार में कितना बढ़ा 63 केजी बढ़ रहा। अब यहाँ पे 63 केजी बढ़ा है, 15 केजी अपने पास में पहले से भी था, 63 बढ़ गया 15 केजी पहले वाला हो गया, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 78 केजी। तो जो नया व्यक्ति है उसका भार कितना 78 और नया व्यक्ति के पास में कौन आ रहा है